क्या आप तैयार हैं अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? हमारे साथ जुड़िए और बनिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो रिकॉर्ड किया था, लास्ट वाला जो लेक्चर था, हमारा लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हुआ था उससे आगे का प्रोसेस है वो आज करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये लेक्चर है जो इस लेक्चर में ये पूरा कंक्लूड कर देंगे इसको, और इसके जो प्रैक्टिस सेट है मैं साथ में अटैच कर दूंगा। इसकी आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कर सकते हैं उसको। और अगर इन केस ऑफ इसका और भी जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह टाइप की है तो वो आप ऐप पे अवेलेबल है, आप जो है वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे हम कर रहे थे जियोमेट्रिकल मीनिंग की बात चल रही थी। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जियोमेट्रिकल मीनिंग है जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हैं उनको ज्योमेट्रिकली ग्राफ में आप जो है उस चीज़ को कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो उस चीज़ को बताने के लिए जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब वो है। ठीक है, जैसे पहले जीरोस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जीरोस जनरली हमारे पास कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। जब बात करेंगे एक्स की, इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हम एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लें कि हमारे पास एक इक्वेशन है पी एक्स और उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर है देखो ए एक्स प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जब भी आपसे कहे जीरोस फाइंड करो तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो रखते हैं। इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी आएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए आ जाएगी। ये जो वैल्यू हमें मिल रही है एक्स की, ये बेसिकली क्या है, इसका जीरो से। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लीनियर की। लीनियर मतलब डिग्री वन, डिग्री वन है, आप समझे डिग्री जितनी होगी ना उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। डिग्री जितनी होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे बात करें डिग्री वन लीनियर की, तो ये ग्राफ को जो है, ये पॉइंट को कहीं पे भी एक्स एक्सिस को है ना कहीं पे भी कट करके जाएगी, आप ऐसे मान लें इसको। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस का, ये इसका जीरोस बनेगा और कहीं नहीं, जहाँ पर एक्स को कट करेगी वो। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये मान लेते हैं पी है, और इसकी जो पी की वैल्यू है ये मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास है ए कॉमा या एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा जीरो है, क्योंकि एक्स एक्स पे बात करेंगे तो जिस एक्स पे चल रहे हैं उसकी वैल्यू होती है दूसरे की जीरो होती है। देखिए नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में ग्राफ को समझेंगे एक बार, दोनों तीनों के ना इनके ग्राफ आपसे थोड़े एक बार पता हो कि ग्राफ में कैसे दिए होंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक में आपको जो ग्राफ मिलेगा इस तरीके से, आपके अगर मान लेते हैं हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई है और ये हमारे पास एक्स है। तो ये जो ग्राफ हुआ बेसिकली क्वाड्रेटिक का, ये अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं पी एक्स है, तो यहाँ थोड़ा जूम करके मैं लिख देता हूँ। अगर ये पी एक्स है, ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये मान के चले क्वाड्रेटिक है, डिग्री टू है तो इसके दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। इसको करने की जो शेप बनती है उसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है ना, जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, पैराबोला बनेगी। अब पैराबोला बनेगा जब एक्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो पैराबोला हमारा कैसा बनेगा, देखो या तो ये, इसमें ध्यान रखेंगे आप है ना, देखो एक तो ये बन गया पैराबोला ये, और या हो सकता है पैराबोला हमारा नीचे की साइड में बन जाए। ये दो चीज़ें पैराबोला की शेप है, दोनों ये बनेंगी। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ कर रहा है, देखो ऊपर की तरफ है, सेंटर जिसको है वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स यहाँ है। ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ है, और ये वर्टेक्स वगैरह क्या है सब 11th का सिलेबस का पार्ट है, पर आप इतना समझें कि इसकी शेप कैसी होगी, शेप होगी इसकी पैराबोलिक शेप है। ठीक है, या तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे तरफ खुलेगा, कब, जब इन टर्म्स ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं जब हम। ठीक है, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वापस इरेज कर देंगे इसको। अगर इन टर्म्स ऑफ वाई होता है
ठीक है। तो पैराबोला की जो शेप है वो आप ऐसे समझें कि वो इस तरीके से होती या इस तरीके से होती। मैं शेप बता रहा हूँ, सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे कट कर रहे हैं भाई क्या नहीं। जितने जीरोज़ की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में तो जब आप समझ जाएगा उसमें क्या है। अभी शेप को समझें सिर्फ। पैराबोलिक शेप जब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ये पी एक्स है, और ये जो शेप बनेगी ये अपने वाई एक्सिस से बन रहा है, और जब यहाँ पे बात करें पैराबोला में इसी का ही पार्ट है ये एक इसमें, तो ये हमारा होगा पी वाई की फॉर्म में, ठीक है। तब हमारी ये शेप बनेगी। क्लियर है? कौन सा कैसे होता है अभी इसको करेंगे, पहले एक बार इसको जो है देख लेते हैं सभी, ठीक है। मैं क्यूबिक पे आ जाता हूँ, एक बार क्यूबिक देख लें कैसे। शेप आपको बताई थी पैराबोलिक शेप है और पैराबोला है, तो ये कितनी जगह पे काटेगा, कहाँ काटेगा, ये सब चीज़ें भी आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। अभी आप इतना समझें कि हमारे पास में जो प्रोसेस दिया है एक है, दूसरा ये मान लेते हैं हमारे पास में एक वाई एक्सिस है ये, और यहाँ मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब जो क्यूबिक होगा ये 3 जगह पे कट करेगा एक्सिस को, किसको, जब एक्स की टर्म्स में, तो यानी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो हमारे पास ये आएगी। देखो यहाँ से जो बात करेंगे ना, हमारे पास आएगी ये पी एक्स है, ये है ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी, एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात होगी। तो ये पैराबोला की हमारे पास में, ये क्यूबिक की हमारे पास में इक्वेशन है स्टैंडर्ड। इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे देखो, तो ग्राफ में क्या करेगा, ये जो पॉइंट बनेगा ना ये वाला, ये आपको 3 जगह पे कट करना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम है ये, ठीक है ना। इसकी जो शेप मिलेगी आपको, देखो इसकी शेप मिलेगी एस टाइप की, एस टाइप की जो शेप मिलेगी ये आपकी होगी। अब देखो यहाँ इसके एक जीरो है, एक यहाँ जीरो है, एक ही जीरो है। अल्टीमेटली ऐसे भी ना हो तो आपको मैं एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ, देखो वो एस की ही शेप होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही बजाय आपसे एक जर्नल क्वेश्चन छोटा सा वैसे पूछ लेता हूँ, आपको बताना है अभी, समझने के बाद तो आप बता देंगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ इस एस कर्वेचर को, ठीक है, अब इसको एक्स एक्सिस को काटना है बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर पॉइंट यहाँ है, अगर पॉइंट यहाँ है तो उसको यहाँ जाना है, यानी यहाँ पॉइंट है तो यहाँ जाना है, कहीं पे भी जाना है, इधर जाना है। मतलब एक तो हमारे पास नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसको एक बार इस लाइन को कट करना ही होगा, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि इसके कितने, कोई ऐसा है कि कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगे, तो देखो ऐसा नहीं है। क्यूबिक है तो उसके रियल जीरोस हैं, रियल जीरो जब एक्स को कट करके जा रहा है ना वो, तो उसके रियल जीरोस यहाँ पर एक कम से कम ऐसा होगा जो रियल जीरो एग्जिस्ट करेगा। बाकी 2 नॉट रियल हो सकते हैं, एक तो रियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चले आगे, तो ये शेप्स वगैरह हैं, आगे और करेंगे हम। अभी आप इतना समझेंगे भाई ऐसी शेप कुछ होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको बताएगा भाई ये हमारे पास है, अगर वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था, तो हमारे पास जो एस की शेप बन रही थी ये हमारी क्या बनेगी, इसके जीरोस बनेंगे 1 2 3। जो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें क्या समझने का है, ये एम जो वैल्यू है ना, एम आपके सामने वैल्यू है, इसको बोलेंगे स्लोप। एम क्या हमारे पास, स्लोप, और सी क्या हमारे पास, कांस्टेंट है। एम की वैल्यू 0 नहीं होगी, स्लोप की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एम बेसिकली कैसे डिसाइड हो रहा है कि जब स्लोप की बात कर रहे हैं, एम अगर हमारे पास देखो ग्राफ है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देखो लेफ्ट टू राइट जाने में ये ग्राफ आपको उठा हुआ दिख रहा है इंक्रीजिंग में, अगर ये लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीजिंग में आपको दिख रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या है इसकी, एम क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एम क्या है इसका, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है इसकी, पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक। ये एम की वैल्यूज है, लिखी है आगे मैं बता दूंगा जब कोऑर्डिनेट की बात चल रही है तब, ठीक है, क्लियर है।
अगर इसमें एक बात और सुनेंगे, इसमें अगर मैं देखो x की वैल्यू 0 डाल दूँ, किसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, x की वैल्यू 0 डालते ही मेरे पास क्या आएगा, y इंटरसेप्ट आएगा इसका। जब हम जा रहे हैं इसमें लाइन में जो फॉल होती है लेफ्ट टू राइट जाने में, अगर ये नीचे की तरफ जाए यानी ये इस तरीके से जा रही होती, ठीक है ना, तो हमारे पास स्लोप m की वैल्यू क्या होती, लेस देन 0 होती, ठीक है ना। तो अब आपको देखो ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर ये कट करके जा रहा है इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, और ये कब मिला हमें, जब इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, 0। इसकी वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू क्या आ गई, c। तो देखो ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0, c बनेंगे, 0, c बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद पीछे की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास x2 था, x को जहाँ पे कट कर रही थी ये, उसकी बात कर रहे हैं हम, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x2 है, और इसके जो x2 के यानी ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये x2 पे जहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वो जो वैल्यू है वो मेरा क्या बनेगा, x इंटरसेप्ट बनेगा, और यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या बनेगा, मैं इसको x2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा इधर नेगेटिव साइड में है इंटरसेप्ट ही, x इंटरसेप्ट ही है वो, तो ये बनेगा x2, 0। और जैसे एक पॉइंट हम लेंगे जहाँ पर ये, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y1 है, और यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, इन दोनों को मीट करके हमने जो पॉइंट बनाया एक, वो जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, ठीक है। और अब हम जो स्लोप निकालेंगे वो स्लोप का फॉर्मूला ये फॉर्मूला से निकलेगा। स्लोप कहती है m की वैल्यू आती है हमारे पास, देखो ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप निकालने का काम आता है हमारे, कोऑर्डिनेट्स दिए, प्रैक्टिस सेट है जो जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, सॉल्व करके स्पेस इसको अपने पॉज करके जो है वीडियो को आप जो सॉल्व करेंगे आंसर्स देंगे, ठीक है ना। पहले वाला क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कह रहा है वेयर डज द ग्राफ y x प्लस 5 इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस को ये कहाँ पर कट करेगा, तो जीरोस निकालने की बात कर रहा हूँ, वैसी बात है, जब x एक्सिस को कट करने की बात कर रहा है तो x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है और y की वैल्यू हो गई 0, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई, -5, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, -5 पे। दूसरा कह रहा है हाउ मैनी जीरोज डज अ लीनियर पॉलिनोमियल हैव, देखो लीनियर है तो आपको बताया डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब देखो इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक लाइन है इसी के ही पैरेलल है एक दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारे पास ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओ है और ये ओरिजिन पूरी लाइन है एक्स एक्सिस है ये कंप्लीट, ठीक है। ये पूछ रहा है हाउ मैनी जीरोज डज इट हैव, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हम एक क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट बात कर रहे हैं एक्स में, तो इंटरसेप्ट किया कहाँ इसने, एक्स एक्सिस को कट तो किया नहीं, कट किया नहीं तो इसके जीरोज निकले कैसे, तो यहाँ जीरो इसका है नहीं, है ना, जीरो होगा इसमें जीरोज। अब देखो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस यूजिंग एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट को यूज करके इसके जीरोज निकालने हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिंपल सी बात है कुछ जीरो रखेंगे आप कि जो हमारे पास 3x माइनस 9 है इसमें x इंटरसेप्ट पे निकालना है, तो मैं लिख दूंगा 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x इक्वल टू 9, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो मेरे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। चले आगे, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें कैसे क्या होगा, सुनेंगे एक बार। ये कह रहा है हर एक लाइन इंटरसेक्ट जो करेगी एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक बार, तो हर एक लाइन इसको कट करेगी, भाई देखो जरूरी नहीं है बेटा, आगे चलें, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो है आपको ट्रू और फॉल्स के हिसाब से इसको बताना है एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास में, पहले हम बात करेंगे क्वालिटी की, पैराबोला की जो टाइप है उस चीज़ को समझेंगे एक बार, ठीक है ना। शेप हमने देखी थी, ऊपर खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, तो सबसे पहले हमारे पास ये पी एक्स पॉलिनोमियल है,
ये बेसिकली क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपनी इक्वेशन है वो दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसकी शेप जैसे खुल रही है उसके हिसाब से। अगर इसकी देखो ये ऊपर की तरफ ओपन है, अपवर्ड है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, इसकी ग्रेटर देन जीरो है। इसमें जो ए की वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है। और अगर शेप ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, अगर ये डाउनवर्ड है तो। ठीक है, समझ में आई बात। अगर अपवर्ड है यानी ऊपर की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या ए की वैल्यू, और अगर ये डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ये ग्राफ के लिए बात करेंगे। ये इसके जीरोज होंगे। देखो ये 3 केस इसके बनते हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर साथ में कि आपको केस आगे की साइड में बने हुए वैसे देख लो। चलो यहाँ पर देखो ये एक जीरो है, ये एक जीरो है इसके, और ये इसकी वर्टेक्स है यहाँ पर, ये यहाँ लिखा है, एक्चुअली यहाँ नहीं है, ये यहाँ है लगभग, यहाँ वैल्यू है, और यहाँ वैल्यू जो आएगी, लाइन यहाँ नहीं आएगी, लाइन यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ, और ये वर्टेक्स की वैल्यू जो दी है वो यहाँ दी है, जो भी आएगी यहाँ पर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। चलिए, तो पहला केस है हमारे पास, जब हमारे पास क्या है, इसके 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, मतलब ये दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इसके क्या हैं, जीरोज हैं। इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, जीरोज मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही बात। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट पे, तो इसके देखो आपके जो जीरोज हैं यानी जो वैल्यू है वो हो सकता है कि दोनों के दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो मैक्सिमम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों वो सेम वैल्यू होंगी। जैसे मैं होल स्क्वायर इक्वेशन ले रहा हूँ ये पूरी, देखो अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, यानी इसकी दोनों की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस टू है। तो पीक सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्यूशन की बात करें तो ये वैल्यू होंगी जो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू होंगी। ठीक है ना। अब तीसरा केस है कि हो सकता है ये कट कहीं पे भी ना करे, पहले तो 2 पे किया, 2 जीरोज हो गए, 1 पे किया, 1 जीरोज हो गए। अगर बात करें यहाँ पर तो ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, तो वो होगा इसका, देखो ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही पहले ही मुड़ गया, ये एक्स एक्सिस से नीचे पहले ही मुड़ गया, कट ही नहीं किया इसने। ठीक है, ये यहाँ पे देखो पहले ही मुड़ रहा है पूरा, तो इसका मतलब ये कट नहीं कर रहा ना, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके रियल जीरोस है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, ये अलग अलग है। देखो अब अगर मैं बात करूँ, ये दोनों वैल्यूज है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं ये। ठीक है ना, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं पूरे, तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, आप इतना समझें इसको। यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। ये कट कर नहीं रहा कहीं पे भी, तो इसके रियल जीरोस नहीं है, ये भी कट नहीं कर रहा है, इसके रियल जीरोस नहीं है कोई भी। और यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डी की बात करेंगे हम, इसमें पैराबोला में बेसिकली ये आएगा आपका, क्वालिटी के क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना, और 10th क्लास के पार्ट में डी के बारे में, तो वहाँ पर थोड़ा बात करेंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल समझेंगे भाई हमारे पास ए कैसे है और क्या है बस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, वो दोनों में है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर वही है वर्टेक्स के बारे में। तो एक बार इसको पॉज करके आप जो है देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, हम चलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है जो आपको इनके जवाब है वो देने। ठीक है, पॉज करके वापस से आपको सॉल्व करना है। पहला पोर्शन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक पैराबोला टच करता है एक्स एक्सिस को ओनली एट 3,0। तो कितने जीरोज हुए भाई, एक जगह पे कट कर रहा है ना 3,0 पे, पैराबोला है, आपको बताया ना ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसने 3,0 का है, एक जगह पे कट कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक जगह पे कट करा देते हैं। ठीक है, ये 3,0 पे इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है मान लेते हैं 3,0।
तो इसके कितने जीरोस हैं? एक ही है, वो सेम है वो, ठीक है ना, इक्वल वाले। क्लियर है? मतलब जो वैल्यू है वो सेम है, न्यूमेरिकली वो क्या वैल्यू हमारी सेम है। यहाँ से बात करें तो वो इक्वल है इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पैराबोला की, तो क्वाड्रेटिक अगर कोई बात कर रहा है तो उसके मैक्सिमम जीरोस हैं वो 2 होंगे, मिनिमम हमारा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, इसकी शेप कैसी होगी? देखो आपको लग रहा है ए हमारा क्या है, नेगेटिव है, ए हमारा नेगेटिव है, दिख रहा है यहाँ से आपको ए नेगेटिव है, तो शेप कैसी जाएगी? वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये कह रहा है पैराबोला इज अबव एक्स एक्सिस है एंड ओपन होता है ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो तुमसे पूछा है कि भाई कितने जीरोज होंगे। भाई देखो जो आपको बताया एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो उसके जीरोज निकलेंगे कैसे? यानी एक्स की टर्म्स में बात करें तो वो जीरोज निकलेंगे नहीं, ये ऊपर ही ऊपर है, ऊपर खुला हुआ है ये लो, तो इसके कितने हैं जीरोज? 0 हैं। अब ये कह रहा है डज एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट लीस्ट 1 जीरो, क्या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरो होना जरूरी है? तो भाई कोई जरूरी नहीं है, आप देख लो यहाँ पर, इसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, सीधा सीधा जाना ही है ऊपर इसको। ठीक है ना? तो ये अगर इससे ऊपर या इससे नीचे बन गया तो इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। ठीक है ना? समझ गए बात? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टेट करना है ओरिएंटेशन अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, ए की वैल्यू बता देगी, अपवर्ड डाउनवर्ड है। हमारे पास कैसा है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, और 3 मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला होगा अपवर्ड। ठीक है ना? दूसरा है विजुअली हम क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्यूबिक में क्या, देखो आपको बताया था एस की शेप होगी, ये हमारे पास एस की शेप है। ठीक है। अब ये देखो जिस जगह पे एक्स को कट कर रहा है, एक ये एक ये एक ये, तो ये हमारे पास इसके क्या है, जीरो से। ठीक है। तो ये शेप की बात करें, इसकी शेप है इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पॉइंट पे, जो जो क्या रखे -1 0 और 1, ये हमारे पास क्या इसके जीरो होंगे इस इक्वेशन के लिए। ठीक है ना? चले आगे। अगर हम बात करते हैं इसकी ग्राफ के अकॉर्डिंग, जब हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, जीरोज में, और आपने देखा भी है वो, तो हमारे पास बात कर रहे हैं, देखो पहली चीज़ है आपको लीनियर होगी, तो यहाँ पर जीरोज कितने निकलेंगे इसके, मैक्सिमम सॉल्यूशन 1। अगर क्वाड्रेटिक है एन की वैल्यू 2 है, यानी हमारे पास 2 इसके एन की, यानी मतलब पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं ना भाई। अगर कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स कहते हैं तो उसकी अगर डिग्री अगर एन है, इसका मतलब उससे उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब उससे जीरोस कितने हो सकते हैं, उसके 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अगर एन की वैल्यू 3 है तो कितने जीरोस होंगे, वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 0 नहीं होगा इसमें। यानी क्यूबिक में एक न एक जो जीरो है, एक न एक यानी जीरोस हैं, वो रियल आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसके कितने हो सकते हैं, 1 2 3। आगे आपके पास में ये ग्राफ है जिसको आपको जो है समझना है एक बार। देखो इफ अ कर्व कट्स एक्स एक्सिस, हालांकि क्यूबिक देखो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 10th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, 9th के भी ज़्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ वैल्यू रख के अपने सॉल्व करने वाला नॉर्मल सा है, ग्राफ के बारे में स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। इफ अ कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 0.5, 5 प्लेसेस पे कट करता है इसको, तो मिनिमम जो बात करें, मिनिमम डिग्री कितनी है भाई, डिग्री जितनी इसकी कट कर रहा है ना, इसका मतलब उतने इसके जीरोज हैं, जीरोज है तो उतनी ही इसकी डिग्री होनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बात करें तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 5। ठीक है। अब बात करें स्केच करना कर हुआ एग्जैक्टली 3 जीरोज पे, तो ये तो आपने कराई है भाई, इस तरीके से हम बना देंगे तो 3 जीरोज इसके ड्रॉ हो जाएंगे।
ये कह रहा है कैन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव जीरो रियल नंबर, जीरो रियल जीरोस। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको बताया कि जीरो जो उसकी है ना रियल जीरोस हैं वो नहीं हो सकते हैं, एक तो रियल जीरो होगा ही होगा। ठीक है, ये कह रहा है हाउ मेनी जीरोस डज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव। ये है क्वेश्चन का, आपको आंसर देना है कितने इसकी जो जीरोस हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के होंगे। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपको आइडेंटिफाई करना है जीरोस फ्रॉम द ग्राफ टचिंग -2,0 एंड कटिंग एट 5,0। ये टच करता है कितनी जगह पे, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है जीरोस फ्रॉम एक ग्राफ दे रखा है जहाँ पे टच कर रहा है इसको -2,0 पे एंड कट कर रहा है 5,0 पे। ये वैल्यू को आप जो है इसके, मुझे क्वेश्चन का आंसर है इसका भी आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, बताई दी आपको कहाँ पे कैसे क्या कट करता है दोनों चीज़ें। अब रिलेशनशिप की बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूछा जाता है दोनों चीज़ों के लिए। 9th और 10th के लिए रिलेशनशिप है, 10th में नहीं यूज़ में आती है, 9th में, लेकिन 10th का जो पार्ट है वहाँ पे ये है। तो 9th वाले भी इस चीज़ को कर लें तो कोई इशू नहीं है उसमें ज़्यादा कुछ। ठीक है, सिंपल चीज़ है, आपको इसको सिंपल समझें। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी हमारे पास ax² + bx + c, और ये इसके अल्फ़ा बीटा इसके जीरोस थे। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, यानी एक्स की वो वैल्यूज़ हैं। मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या है, एक अल्फ़ा है, एक एक्स की वैल्यू क्या है, बीटा है। इन दोनों को, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 2 है तो दो जीरोस निकलेंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके बात करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ये सम ऑफ जीरोस की बात होगी। पहले सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या है, वो होता है, देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आती है -b/a, -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो क्या आता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, वो आता है c/a। ठीक है ना, अब ये दोनों आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं कि ये सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों में काम वही चीज़ आनी है। ठीक है ना, इस पर बेस कुछ चीज़ें हैं हम जिसको यूज़ में ले सकते हैं। भाई ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है पहले हम वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं। अगर आपसे वेरीफाई करने के लिए कहे कि इसके जीरोस को वेरीफाई करो, रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तब क्या करना होगा मैं, कि पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म्स को, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सम एंड प्रोडक्ट को, उसके बाद कोफिशिएंट्स को यूज़ करेंगे ABC के जो दे रखे हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, कंपेरिजन मस्ट कर देंगे दोनों का कि भाई हमने इसको सॉल्व कर दिया और A और B और C इनकी रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर दिया। मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ साथ में, जिससे कि दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहले एक एग्जांपल है आपके पास में दिया है, देखिए x² - 2x + -8 = 0। इक्वल टू 0 तो हम रख रहे हैं इक्वेशन बना के, आप इसको इक्वल टू 0 ना रखें, पहले आप इसको फैक्टर करेंगे पहले। ठीक है, तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके करते हैं फैक्टर। तो हमारे पास देखिए 8 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ नहीं है ना कुछ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के ऐसे फैक्टर करो कि हमारे पास माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8, 4 एंड 2 यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास आएगा x² - 2x -8 पहले से था, यहाँ रख दें x² - 4x + 2x, और देखो दोनों वैल्यू में जब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और माइनस का 8 है। भाई माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक x - 4 हो जाएगा, यहाँ से +2 कॉमन लिया, x - 4 हो जाएगा, और इधर से आ जाएगा x + 2 और इधर से आ जाएगा x - 4। तो ये जो x - 4 है हमारे पास में, और जो x - 2 x + 2 है, ये इसकी क्या है, मतलब फैक्टर्स बने। अब जीरोस फाइंड करने हैं या अल्फा बीटा फाइंड करने हैं, तो इक्वल टू करेंगे 0 के। अब मुझे बताओ दो नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 है और या फिर दूसरा नंबर 0 है। If the product of two number is 0, it means either first number is 0 or second number is 0. Okay, if x plus 2 is equals to 0, it means we can say that from this equation we can conclude that the value of x is x plus 2 equals to 0, the value of x is -2, and the value of x is 4. It means the first one we can say that alpha equals to -2, and the second one is
beta equals to 4. So we got the values of alpha and beta. Now we can move to the verification step. So what do we need to verify the relationship? First of all, we got the formula that the sum of zeros is equals to alpha plus beta equals to minus b upon a. We can conclude that the a and b and c from this by comparing this equation by ax square bx plus c. We got the values of a b c, and the value of a is minus 1, and the value of b is minus 2, and the value of c is minus 8. Okay, now by putting the values of a b c in this relationship, we can verify the relationship. Alpha is minus 2 and beta is plus 4, minus b, the value of b is minus 2, divided by the value of a is 1. It means it becomes 2 and equals to 2. So the relationship, the sum of zeros is equals to minus b upon a is verified. And if I erase it, what I have to do now, I have to verify the second one. Listen, first, if we are we are solving on this part of the equation, this part of the solution, then we can part of the equation, second part of the question. And second part of the verification step is product of zeros. Alpha into beta equals to c by a. If the alpha, the value of alpha is minus 2 and the value of beta is 4, and the value of a is 1 and value of b is minus 2 and the value of c is minus 8, by putting these values in this equation, we get alpha is minus 2 and beta is 4 and c is minus 8 and the value of a is 1. By multiplying this, we get minus 8 equals to minus 8. Hence, it is verified. ठीक है, अब आप समझें कि यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर में जो आता है, तो उसी वेरिफिकेशन स्टेप के हिसाब से ये सब चीज़ें आपको करनी है. मैं इसको एक बार अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है पूरा प्रोसेस में. ठीक है, चलिए आगे आपको जो इसमें क्या करना है, आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. इन क्वेश्चंस को आपको खुद को सॉल्व करना है. ये आपके पास में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं. यहाँ से आप इसी चीज़ को आप निकालेंगे और सॉल्व करेंगे. ये a की वैल्यू 1 है, ये बताने के लिए आपको कि इफ़ द सम ऑफ जीरोस माइनस 5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, और आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे आपके पास में कि ए बी सी जब a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है. ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन आपको फॉर्म करनी है, यानी अल्फा बीटा आपको पता है अगर, तो देखो अगर अल्फा बीटा आपको पता है, या हम कहते हैं कि सम पता है, या हम कहते हैं प्रोडक्ट पता है, तो उससे हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. तो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि पी एक्स हमारी वो इक्वेशन मतलब कह लो या पॉलिनोमियल कह दो. यहाँ पे इक्वेशन मतलब जीरो इक्वल टू रख के चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो पॉलिनोमियल होगी पी एक्स, वो हम लिखेंगे के एक कॉन्स्टेंट होगा जो यहाँ पर इसमें से कॉमन लेके बाहर आएगा. सेम ऐसे मान लो जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कोई 2 को माइनस 3 पॉइंट दे दिए, भाई अल्फा और बीटा दे दिए मैंने, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3 है. अब ऐसे में अगर कह दूँ बताओ इसके कितने, इसकी जो है इक्वेशन कितनी जो है पॉलिनोमियल बना सकते हो आप. तो आप सिंपली बात समझें कि मैंने अगर इसी चीज़ को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स है और माइनस का 6 है. तो मेरे पास एक जो पॉलिनोमियल है मेरे पास ये मिल गई, लेकिन एक अकेली होगी क्या. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि मेरे पास ये पॉइंट दे रखे हैं और इनसे आप जो बताओ कि कितनी इसकी पॉलिनोमियल बना सकते हो आप. तो इसकी कितनी बना सकते हो, देखो एक तो ये बन गई. मैंने अगर मान लेते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 12, भाई एक और बन जाएगी. मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, तो ये मेरे पास तीसरी बन गई. ऐसे मतलब हम इनफाइनाइट बना सकते हैं. इसी बात को बताने के लिए के लगा हुआ. ठीक है ना, चले आ गया.
तो हमारे पास में यहाँ पे बात करें, अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे सम की वैल्यू क्या है 4 है और हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पी एक्स इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये मैं क्वाड्रेटिक में बात कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक ही यूज़ करिए मैंने, देखो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सिलेबस के पार्ट में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक का पार्ट इतना नहीं है। हम जो है स्टिक टू सिलेबस रहेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें आगे क्यूबिक का पार्ट आएगा तो वहाँ उस चीज़ को देखेंगे एक बार बस। ठीक है, हाँ देखो सिंपल सी बात है, मैं बताऊँ, मेरा इसका जो पर्पस है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा है बेटा, सबसे पहले जो जिनका पार्ट है ना लेफ्ट होता है या जिनको कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं होती, टीचर अवेलेबल नहीं हो पाता 24/7, तो वो उस चीज़ को देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से थोड़ा बेसिक को साथ में रखते हुए और थोड़ी चीज़ें साथ साथ में एग्जाम्पल को करते हुए हम उस प्रोसेस में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मेशन करने के लिए, आपके पास सम ऑन जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, इनको आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी को। ये आपके पास कंप्लीट चीज़ें इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए मान लीजिए आप इसमें क्यूबिक की रिलेशनशिप का वो ध्यान रख लें, सिलेबस का पार्ट नहीं है हालांकि। ठीक है ना, तो बस आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, होती कैसी है ना। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो होगी ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी और कंडीशन वही है ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले सम ऑफ जीरोस की बात करें तो यहाँ पर भी वही है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन इसके जीरोस होंगे और वो आएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो ये वाला पार्ट है देखो। अब ये यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हैं लेकिन साथ में सम है, तो उसको हम लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में भी देगा ना, तो ये क्वेश्चन में भी ऐसे देगा। ठीक है, ये वैल्यू आती है हमारे पास किसी, मतलब ये आएगा एल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आएगी सी बाई ए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आएगी सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वहाँ भी यही था, यहाँ पे यहाँ थोड़ा फर्क है, सी बाई ए वहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, यहाँ तक आ गया। ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें फॉर्मूले में याद रखनी है आपको कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, ये होगा हमारे पास माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब आपके पास में कुछ क्यूबिक से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, आप चाहें तो इसको जो एक बार जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का मैंने आपको आंसर दे दिया, देखो एक बार, ये ट्रू और फॉल्स पूछा था। सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है कि समय हमेशा पॉजिटिव होगा क्या। करने तो सभी है पर इसका आंसर है जो वो कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, चलिए डिवीजन एल्गोरिदम है, थोड़ा सा पार्ट आपका है, थोड़ा सा ये 9th का टच के साथ में है, समझे एक बार कि डिवीजन डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं मान लेता हूँ पी एक्स मेरे पास पॉलिनोमियल है, जी एक्स एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और एक आर एक्स मेरे पास रिमाइंडर पॉलिनोमियल है, तीनों चीज़ें। इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे कि हमारे पास डिवीजर का मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वोशिएंट से और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल जो थी अपने पास वो आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं, मैं पॉलिनोमियल की बजाय एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 5 से डिवाइड किया, मान लेते हैं 17 को, तो मैं यहाँ पर डिवीजर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। 17 मेरा डिविडेंड है, मैंने इसे डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया, ये गया 15 माइनस क्या रिमाइंडर आया 2। मैं क्या लिखता हूँ उसमें कि मुझे अगर 17 लाना है तो मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 3 प्लस 2 ही तो करूँगा, और ये वही है कि डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवीजन। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो ये बेस का पार्ट है आपका। ठीक है,
ये कंडीशन बता दी अगर आर एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना, और हम बता रहे हैं डिग्री ऑफ आर एक्स है ना वो कम होगी हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो जो रिमाइंडर बच रहा है, जो डिवाइड कर रहे हैं उतना रिमाइंडर थोड़ी ना बचेगा। यानी अगर मैं बताऊं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या क्या होंगे, रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से छोटे बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रिमाइंडर बचते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4, इतने बच सकते हैं। अब ये सब चीज़ें पता है आपको, पहले थी यूक्लिड लेमा मेथड में थी सिलेबस में 10th में, अब नहीं है प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, चेक ही करेंगे फैक्टर्स को कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो यही चीज़ ये बताती है जी एक्स फैक्टर कब होगा पी एक्स का, जब रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास में है, देखो हमारे पास क्या दिया है, ये x+2 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, x+2 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, ये कर रहे हैं 2x² प्लस 3x+1 से, और ये रिमाइंडर 0 चेक करना है कि डिवीजन है, डिवीजन करना है, ये डिवाइड आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिक्स का पार्ट है पूरे करने का, बाकी हम रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस और हैं आपके पास जो सॉल्व करने के हैं कंप्लीट आपको, ठीक। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको आइडेंटिटी हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम में, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है, तो कुछ आइडेंटिटी आप लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास में दिया है कुछ, और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों आपके पास में दे रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा भी आपको दे रखा है, और आपको चाहिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपको चाहिए यहाँ पर देखो, जो हम बात करें अगर सबसे पहले ये हमारे पास बीटा है और हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस 2ab, मतलब प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है हमारे पास। और यहाँ से हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये वैल्यू बनेगी, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगी, और माइनस में क्या बनेगा 2 अल्फा बीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आप जो इसको कर लें, आगे क्वेश्चन हैं जो कुछ आपने सॉल्व करने हैं, ये आपके चैप्टर की समरी है जो इसमें होती है, ठीक है। क्या आप भी मैथ से डरते हैं? अब मैथमेटिक्स को सीखें स्मार्ट तरीके से। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल ऑफर, यूज करें कोड NEW40 और आज ही एनरोल करें।